नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल तथा परिवार की तरफ से मैं सुसलादी आज की इस तासिका में आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 7वीं के लिए वसंत भाग 2 में संकलित पाठ क्रमांक 17 जो है वीर कुंवर सिंह यह देखेंगे। वीर कुंवर सिंह यह जो पाठ है यह एक लेख है और यह लेख स्वतंत्रता सेनानी वीर योद्धा कुंवर सिंह के जीवन व उनकी वीरता की झलक प्रस्तुत करता है। जैसे कि 1857 का उठाव हुआ था, अनेक क्रांतिकारियों ने इसमें हिस्सा लिया था और वह भाग उन्होंने इसलिए लिया था कि हमारा जो देश है वह परतंत्र है, देश की स्वतंत्रता जो है वह छीनी गई है, हमारे देश पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया है। तो हमारे इस देश को, हमारे इस भारत माता को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र करने के लिए अनेक लोगों ने इस क्रांतिकारी आंदोलन में सहभाग लिया था। उन्हीं में से एक थे यहाँ वीर कुंवर सिंह। तो बच्चों, आज वीर कुंवर सिंह इस पाठ के द्वारा, यह जो लेख है, इस लेख के द्वारा स्वतंत्र सेनानी वीर योद्धा जो थे कुंवर सिंह, उनका जीवन कैसे था और उनके जीवन में उन्होंने किस प्रकार से इस क्रांतिकारी आंदोलन में सहभाग लिया, इसकी जो झलक है वह झलक किस प्रकार से इस पाठ के द्वारा प्रस्तुत हो रही है, यह हम देखते हैं। तो चलिए आज हम बढ़ते हैं हमारे पाठ क्रमांक 17 जो है वीर कुंवर सिंह, इसकी ओर। वीर कुंवर सिंह यह जो लेख है, यह लेख स्वतंत्रता सेनानी वीर योद्धा कुंवर सिंह के जीवन व उनकी वीरता की झलक प्रस्तुत करता है। अर्थात यह जो पाठ है, यानी कि यह पाठ एक लेख है और इस लेख में कुंवर सिंह जी जो है, जो एक वीर योद्धा थे जिन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन किया था भारत स्वतंत्रता के लिए, तो यह कुंवर सिंह जी जो है उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी में किस प्रकार से हिस्सा लिया था, उनका क्या सहयोग है, उनका जीवन किस प्रकार से व्यतीत हो चुका था और उन्होंने किस प्रकार से अपनी वीरता इस आंदोलन में झलकाई थी, सक्रिय सहभाग इनका क्या था इस आंदोलन में, यह सारी बातें हम क्या करेंगे, हमारा यह जो पाठ है वीर कुंवर सिंह, इसके द्वारा देखेंगे। इनके बचपन के बारे में अधिक जानकारी नहीं मिलती है। कहा जाता है कि इनका जन्म बिहार में शाहबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 में हुआ था। इनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरत्न कंवर था। इनके पिता जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर पाए। अब देखिए, हम किसी महान व्यक्ति के बारे में उनका जीवन परिचय देखते हैं तो सर्वप्रथम हम उनका जो बचपन है वह किस प्रकार से बीता है या उनके बचपन में क्या घटनाएं घटित हुई हैं, जैसे कि उनका जन्म, उनके माता पिता, उनका जन्म किस स्थान पर हुआ है, यह सारी बातें जानना काफी आवश्यक होता है। ठीक उसी प्रकार हम क्या करते हैं, वीर कुंवर सिंह जी का जो जीवन परिचय है वह प्राप्त करते समय हमने यह देखा है कि इनके जीवन परिचय देखते समय हमें इनका जो बचपन है, इस बचपन के बारे में हमें अधिक जानकारी नहीं मिलती है। परंतु कहा जाता है कि वीर कुंवर सिंह जी जो है, इनका जन्म बिहार में हुआ था। बिहार में शाहबाद जिला जो है, इस शाहबाद जिले के जगदीशपुर नाम के छोटे कस्बे में, अर्थात गांव में इनका जन्म सन 1782 में हुआ था। अब यह जो वीर कुंवर सिंह जी जो है, इनके जो पिता है, उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरत्न कुंवर था। वीर कुंवर सिंह जी जो है, उनके जो पिता थे ना, वह जगदीशपुर रियासत के बहुत बड़े जमींदार थे।
पारिवारिक उलझनें जो होती है, इन उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में ही उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर पाए। यानी कि उनकी परिवार में जो उलझनें थी, कुछ मुश्किलें थी, इन मुश्किलों के कारण कुंवर सिंह के जो पिताजी थे, जिनका नाम था साहबजादा सिंह, यह कुंवर सिंह जी की ठीक से देखभाल नहीं कर पाए, उनकी परवरिश ठीक तरह से नहीं कर पाए। और इन सब का कारण क्या था कि उनकी जो पारिवारिक उलझनें हैं, यह था। मतलब देखिए, कुंवर सिंह के जो पिताजी थे साहबजादा सिंह, यह जगदीशपुर रियासत के बहुत बड़े जमींदार थे, परंतु इनकी पारिवारिक उलझनें इतनी थी कि वह उन्हीं में उलझते रह गए। और इन्हीं उलझनों के कारण साहबजादा सिंह अर्थात वीर कुंवर सिंह जी के जो पिताजी हैं, वह बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर पाए। यह जो कुंवर सिंह है, इनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता के घर पर ही की गई। अब देखिए, जैसे कि मैं हूं या आप लोग हो, आप लोग अब क्या करते हो, पाठशाला में आते हो पढ़ाई करने के लिए, परंतु आज का माहौल काफी अलग है कि कोरोना की वजह से आज हम क्या कर रहे हैं, घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम पढ़ने के लिए स्कूल में या पाठशाला में नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि कोरोना की वजह से। परंतु इसके पहले का माहौल ऐसा था कि आप पाठशाला आते थे पढ़ाई करने के लिए, अध्यापक आपको पढ़ाते थे, आप अध्ययन करते थे और घर चले जाते थे। आज आप जिस प्रकार से घर में बैठकर ये पढ़ाई कर रहे हो आपकी, ठीक उसी प्रकार यह जो कुंवर सिंह जी थे, उनकी शिक्षा दीक्षा की जो व्यवस्था थी, उनके पिताजी ने क्या की थी, घर पर ही की थी। यानी कि उन्हें पाठशाला पढ़ने जाने की जरूरत नहीं थी। अध्यापक उनके घर आते थे, शिक्षक, और वह घर पर आकर उनकी पढ़ाई पूरी करवाते थे। घर में ही उन्होंने हिंदी, संस्कृत व फारसी सीखी। देखिए, आज हम पाठशाला में आते हैं तो पाठशाला के जरिए हम अंग्रेजी, हिंदी, मराठी इन भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है। परंतु जो वीर कुंवर सिंह जी जो थे, इनके पिताजी ने इनकी पढ़ाई की व्यवस्था उनके घर पर ही कर दी थी, और घर में ही रहकर वीर कुंवर सिंह जी ने हिंदी, संस्कृत व फारसी यह जो भाषाएं हैं, इन भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इन भाषाओं को उन्होंने आत्मसात कर लिया था, सीखा था। इन भाषाओं को कौन कौन सी भाषाओं को उन्होंने सीखा था बच्चों? हिंदी, संस्कृत व फारसी। लेकिन यह जो वीर कुंवर सिंह जी थे ना, इनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। इनका मन कहाँ था? इनका मन घुड़सवारी करना, तलवारबाजी करना, कुश्ती लड़ना, इन सारी बातों में अधिक लगता था। जैसे कि पढ़ाई में आप एक बार पढ़ाई करने के लिए बैठते हो तो घंटों घंटों बैठकर पढ़ाई करते हो ना, परंतु यह जो वीर कुंवर सिंह जी जो है, इनका मन पढ़ाई में लगता नहीं था। भले ही इन्होंने घर में बैठकर हिंदी, संस्कृत, फारसी यह भाषाएं सीखी हो, इनका मन किस में अधिक लगता था? तो जो घुड़सवारी होती है, तलवारबाजी होती है, कुश्ती होती है, तो इन सारी चीजों में, इन सारी बातों में कि यह वीर कुंवर सिंह जी का मन अधिक लगता था। 1827 में यह जो वीर कुंवर सिंह जी हैं, इनके जो पिताजी थे, उनकी मृत्यु हो गई। तो इनकी मृत्यु के पश्चात उन्होंने रियासत की जिम्मेदारी संभाली। अब देखिए, घर में ऐसा होता है, घर में अर्थात आमतौर पर मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। अगर घर के कोई बड़े बुजुर्ग गुजर जाते हैं तो उनके बाद घर के जो ज्येष्ठ होते हैं वही घर की बागडोर अपने हाथ में संभाल लेते हैं, कारोबार की बागडोर अपने हाथ में संभाल लेते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर वीर कुंवर सिंह जी जो हैं, उनके जो पिताजी थे साहबजादा सिंह, इनकी मृत्यु के पश्चात सन 1827 में वीर कुंवर सिंह ने स्वयं क्या कर लिया, वह जो उनकी रियासत थी, उनकी जो जमींदारी थी, इन सबकी जिम्मेदारी उन्होंने खुद के ऊपर ले ली। स्वयं वीर कुंवर सिंह क्या करने लगे, यह सारी जिम्मेदारियां संभालने लगे। जिस प्रकार से वीर कुंवर सिंह जी के जो पिताजी हैं, वह स्वाभिमानी व उदार विचार वालों थे,
उसी प्रकार यह वीर कुंवर सिंह भी किस प्रकार के थे कि वह भी अपने पिता के भांति स्वाभिमानी व उदार विचारों वाले थे। वीर कुंवर सिंह के विचार संकुचित नहीं थे, उदार विचार वाले थे। जब कुंवर सिंह ने जिम्मेदारी संभाली तब ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर पहुंच चुका था। जैसे कि पहले ही मैंने आपको बता दिया था पाठ के कि हमारे देश की जो स्वतंत्रता थी वह अंग्रेजों के द्वारा छीनी गई थी। देश हमारा परतंत्रता में था। पूरे भारत देश पर अंग्रेजों ने अपनी हुकूमत चलाई थी। और जब पिता की मृत्यु के पश्चात यह जो वीर कुंवर सिंह जी जो है, इन्होंने पूरी जिम्मेदारी संभाली थी, तो उस वक्त जो ब्रिटिश हुकूमत है, जो ब्रिटिश शासन है, वह भारतीयों पर लगातार अत्याचार करते जाते थे और उनके अत्याचार इतने बढ़ चुके थे कि वह चरम सीमा पर पहुंच चुके थे। यानी कि उनके अत्याचारों को सहन करना हम लोगों के लिए काफी मुश्किल हो रहा था। कृषि उद्योग और व्यापार का बुरा हाल था। जैसे कि भारत यह सर्वगुण संपन्न देश था, विविधता में एकता होने वाला देश था। भारत में सोने का धुआं निकलता था। परंतु जब ब्रिटिश हुकूमत भारत में आई तो उन्होंने भारत के हर एक क्षेत्र में अपनी हुकूमत चलाना शुरू कर दिया। जैसे कि राज्य हो, राजपाट हो, उद्योग हो, कृषि क्षेत्र हो, व्यापार हो, हर एक क्षेत्र में इन ब्रिटिशों ने अपनी हुकूमत चलानी शुरू कर दी। और इस वजह से जो कृषि उद्योग थे, व्यापार था, इन सबका काफी बुरा हाल था। भारत की जो आर्थिक व्यवस्था थी वह काफी बुरी हालत में थी। रजवाड़ों के दरबार जो थे वह दरबार समाप्त हो रहे थे। जैसे कि पहले राजा थे, उनके रजवाड़े थे, वहां दरबार होता था, न्याय किया जाता था, वहां से राज्य शासन चलाया जाता था। परंतु यह सारी बातें ब्रिटिश हुकूमत के आते ही समाप्त होते चली थी, यानी कि खत्म होते जा रही थी। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित किया जा रहा था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश हुकूमत जब भारत में आई तो हर एक क्षेत्र पर उन्होंने अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया, हर एक क्षेत्र में उन्होंने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। अब भारतवासियों की हालत इतनी खराब थी कि हम भारतवासी होकर भी अपने ही देश में हमारे साथ परायों जैसा व्यवहार किया जाता था। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण ओहदे नहीं मिलते थे नौकरियों में, जो कि ऊंची नौकरियां थी जो भारतवासियों को मिलनी चाहिए थी, वह उन्हें नहीं मिल रही थी। इन सारी बातों से उन्हें वंचित किया जा रहा था, यानी कि यह सारी बातें उन तक पहुंच नहीं पा रही थी या उन्हें उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा था। किस वजह से? ब्रिटिश हुकूमत के वजह से। कुंवर सिंह ने संकल्प किया कि वे ब्रिटिश हुकूमत से बदला लेंगे। यह जो वीर कुंवर सिंह जी जो है, अंत में इन्होंने यह निश्चित कर लिया कि अब इन्हें क्या करना है, भारत को स्वतंत्र करना है। और यह जो ब्रिटिश हुकूमत है जो भारतीयों पर अत्याचार कर रहे हैं, भारतीयों को उनके ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित किया जा रहा है, ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है। चाहे कृषि हो, उद्योग हो, व्यापार हो, इन सारे क्षेत्रों का बुरा हाल हो रहा था। और यह केवल और केवल किसकी वजह से हो रहा था? ब्रिटिश हुकूमत की वजह से हो रहा था। इसीलिए वीर कुंवर सिंह जी ने संकल्प किया, उन्होंने यह निश्चित किया। क्या निश्चित किया बच्चों? कि वीर कुंवर सिंह ने यह संकल्प किया कि वे क्या करेंगे, जो ब्रिटिश हुकूमत है उससे बदला लेंगे। उसे क्या करेंगे? बदला लेंगे। जगदीशपुर के जंगलों में रहने वाले संत बसुरिया बाबा ने कुंवर सिंह में देशभक्ति की भावना को जागृत किया। अब देखिए, हर एक व्यक्ति अपने मन में देश प्रेम, देशभक्ति की भावना को लेकर
सतर्क रहता है, जागृत रहता है। परंतु कभी कभी उस भावना को, जो हमारे अंदर दबी हुई भावना होती है, उसे जागृत करना काफी जरूरी होता है। वीर कुंवर सिंह जी जो है, उनके मन में भी देशभक्ति की भावना थी, परंतु इस देशभक्ति की भावना जो थी वह जगदीशपुर के जंगल जो थे ना, उस जंगल में रहने वाले एक संत थे। उस संत का नाम था बसुरिया बाबा। तो यह जब बसुरिया बाबा थे, उन्होंने क्या किया था कि जो वीर कुंवर सिंह है, उनमें देशभक्ति की भावना को जागृत किया था। देश के प्रति अपने कर्तव्य, अपना स्नेह, इन सारी बातों को इन्होंने जागृत किया था। अब ये गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाने लगे। अब देखिए, जब वीर कुंवर सिंह जी के मन में देशभक्ति की भावना जागृत हो चुकी है, अपने देश के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति वह सजग हो चुके हैं, तो वह ब्रिटिश हुकूमत अपने देश में रहने देंगे क्या? नहीं। वह इस प्रयास में होंगे कि ब्रिटिश संस्कृति जो है, या जो ब्रिटिश हुकूमत है, उसे वह अपने देश से बाहर निकालने के लिए वह अनेक योजनाएं बनाते जाते थे, अनेक अथक प्रयास कर रहे थे। और इसीलिए वीर कुंवर सिंह जी ने गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाई। वीर कुंवर सिंह जी ने क्या किया? गुप्त ढंग से अर्थात किसी को कानो कान खबर भी नहीं थी कि यह जो वीर कुंवर सिंह जी हैं, इन्होंने क्या किया है कि जो ब्रिटिश हुकूमत है उसके खिलाफ विद्रोह की योजना बनाई थी। अब बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर विद्रोह की सक्रिय योजनाएं बनने लगी। केवल वीर कुंवर सिंह अपनी सीमा तक या अपने क्षेत्र तक ही उन्होंने यह योजना बनाई थी क्या? नहीं, वह जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बना रहे थे, उसी प्रकार जो बनारस है, मथुरा है, कानपुर है, लखनऊ है आदि अनेक स्थानों पर यह जो विद्रोह की जो सक्रिय योजनाएं हैं वह बनती जा रही थी। जैसे कि 1845 से लेकर 1846 तक वे काफी सक्रिय रहे, यानी कि काफी सजगता से उन्होंने अपना इस विद्रोह में कार्यभार दिखाया। बिहार में कार्तिक पूर्णिमा पर सोनपुर मेला लगता है। अब देखिए, वीर कुंवर सिंह तो है बिहार के ही, तो बिहार में कार्तिक पूर्णिमा के दिन सोनपुर नाम का जो गांव है, उस गांव में क्या होता है? मेला लगता है। अब देखिए, जैसे कि जनवरी के महीने में हमारे यहाँ पर भी गड्ढा यात्रा भरती है ना, मेला लगता है ना, उसी प्रकार यह जो सोनपुर है, इस सोनपुर में भी कार्तिक पूर्णिमा पर क्या होता था? मेला लगता था, जो एक विशेष पशु मेला होता है। अर्थात यह जो मेला लगता था, यह विशेष रूप से कौन सा मेला था? पशु मेला होता था। जैसे कि हमारे यहाँ पर जो मेला लगता है गड्ढा, यह पशु मेला भी होता है और मेला भी होता है, मतलब दोनों तरह से यह भरता है। उसी प्रकार यह जो सोनपुर में जो मेला लगता है वह विशेष रूप से कैसा होता है? पशु मेला होता है। तो वीर कुंवर सिंह ने उसे अपनी गुप्त बैठकों के लिए चुना। अब देखिए, यह जो वीर कुंवर सिंह है वह भी अत्यंत चतुर थे, चालाक थे। उन्होंने क्या किया? उनकी जो गुप्त बैठकें होती थी कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो उन्होंने विद्रोह की योजना बनाई थी, इस योजना के अंतर्गत वीर कुंवर सिंह जी क्या करते थे? उनकी गुप्त बैठकें करते थे। और यही गुप्त बैठकों के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने अर्थात वीर कुंवर सिंह जी ने यह सोनपुर जो है, इस क्षेत्र को उन्होंने चुना था। वहीं पर सभी क्रांतिकारी मिलकर क्रांति की योजनाएं बनाते थे, ताकि अंग्रेजी सरकार को किसी प्रकार का कोई शक ना हो। देखिए,
यह जो अंग्रेजी सरकार है, इस अंग्रेजी सरकार को इस बारे में शक नहीं होना चाहिए कि भारत में कुछ क्रांतिकारी एकत्रित आकर उनके खिलाफ विद्रोह की योजना बना रहे हैं। इसीलिए वीर कुंवर सिंह जी ने क्या किया कि यह जो माफ कीजिए, यह जो सोनपुर का मेला है, इस मेले को उन्होंने अपनी गुप्त बैठकों के लिए चुना था और वहीं पर जाकर सभी क्रांतिकारी क्या करते थे, एक दूसरे से मिलते थे। और जब सभी क्रांतिकारी एक दूसरे से मिलते थे तो मिलकर वह मिलने के पश्चात क्या करते थे, क्रांति की जो योजनाएं हैं ना, वह योजनाएं बनाते थे ताकि अंग्रेजी सरकार जो है, वह अंग्रेजी सरकार को किसी भी प्रकार की भनक ना लगे, उन्हें शक ना हो कि इस मेले में अनेक क्रांतिकारी एकत्रित आते हैं और उनके खिलाफ क्रांति की योजनाएं बनाते हैं। 1857 का जो विद्रोह हुआ वह इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में अंकित है, जिसने अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ें हिला दी थी। जैसे कि अंग्रेजी हुकूमत जो थी, ब्रिटिश हुकूमत, वह भारत पर काफी साल रही थी। कहा जाता है कि 150 साल अंग्रेजों ने अपने भारत पर राज्य किया था। तो इन अंग्रेजों को अपने भारत से बाहर निकालने के लिए जो बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था वह 1857 में हुआ था। और 1857 का जो विद्रोह है, वह विद्रोह इतनी बड़ी मात्रा में हुआ था कि इतिहास के पन्नों पर उसे स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया गया है, क्योंकि इस विद्रोह के पश्चात जो अंग्रेजी साम्राज्य है, उस अंग्रेजी साम्राज्य की जो जड़ें थी ना, वह पूर्णतः से हिल गई थी। पूरा अंग्रेजी साम्राज्य हिल चुका था। इसमें भाग लेने वाले प्रमुख सेनानी थे नाना साहिब, तात्या टोपे, बख्त खान, अजीमुल्लाह खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्लाह, बहादुर खान और राव तुलाराम। तो देखिए यहाँ पर जो 1857 का जो उठाव हुआ था, इस उठाव में अनेक क्रांतिकारी जो थे उन्होंने हिस्सा लिया था। तो इनमें प्रमुख भाग लेने वाले जो सेनानी थे उनमें नाना साहिब, तात्या टोपे, बख्त खान, अजीमुल्लाह खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्लाह, बहादुर खान और राव तुलाराम जी जो थे, इन्होंने क्या किया था कि इस 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इसमें प्रमुख भूमिकाएं निभाई थी। इसके पश्चात मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। अब देखिए अंग्रेज जो थे उनके खिलाफ जो भी विद्रोह करता था उसे शासन देते थे। तो ऐसे ही मंगल पांडे जो थे उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत की थी। तो यह जो बगावत की थी मंगल पांडे ने, वह मार्च 1857 में की थी और यह बगावत उन्होंने बैरकपुर में की थी अंग्रेजों के विरुद्ध। तो यह बगावत करने के लिए मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को क्या कर दी थी, फांसी दे दी गई थी। 10 मई 1857 को ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन में दिल्ली पर कब्जा कर अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का अंतिम शासक घोषित किया गया था। देखिए, तो यह इंग्रज या यह जो ब्रिटिश अधिकारी हैं, इन्होंने किस प्रकार से कुट कारस्थान किया था।
10 मई को उन्होंने क्या किया था, 10 मई 1857 को ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध उन्होंने क्या किया था, आंदोलन में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। और दिल्ली पर कब्जा करके वह ब्रिटिश अधिकारी जो है वहीं पर रुके नहीं, उन्होंने क्या किया, दिल्ली पर कब्जा करने के पश्चात अंतिम मुगल शासक जो है बहादुर शाह जफर, इसे भारत का अंतिम शासक घोषित कर लिया, यानी कि उसके पश्चात या उसके बाद कोई शासक भारत में नहीं रहेगा। इसलिए इन अंग्रेजी अधिकारियों ने क्या किया कि भारत का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर को घोषित किया। दिल्ली के अतिरिक्त कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा में भी क्या हुआ, भीषण विद्रोह किया गया, जबकि मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई। 10 मई को ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन में दिल्ली पर कब्जा करके अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का अंतिम शासक घोषित कर दिया। इसके पश्चात दिल्ली के अतिरिक्त उन्होंने क्या किया, कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा, इन सारी घटनाओं के पश्चात इन स्थानों पर भी अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ या ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ क्या किया गया, भीषण विद्रोह किया गया। इसी आंदोलन के आधार पर स्वतंत्रता आंदोलन की नींव पड़ी। इसी विद्रोह में वीर कुंवर सिंह का नाम जो है वह उल्लेखनीय है। इस वयोवृद्ध अर्थात बूढ़े व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया था। 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की तो सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका था, लेकिन सैनिकों में अनुशासन की कमी, स्थानीय जिम्मेदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना एवं आधुनिकतम शास्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का जो पतन है वह रोका न जा सका। 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की जो सेना थी वह सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई, लेकिन उन्होंने अपना जो आत्मबल है वह नहीं तोड़ा, वह निरंतर तत्पर रहे। सासाराम में मिर्जापुर होते हुए रीवा, कल्पी, कानपुर, लखनऊ, आजमगढ़, ग्वालियर, जबलपुर, इलाहाबाद, बनारस व जगदीशपुर, ये सब क्षेत्र इनकी वीरता से प्रभावित रहे। 22 मार्च 1858 को इन्होंने आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। इस दौरान एक बार फिर आजमगढ़ पर कब्जा करने से अंग्रेज हार गए और 23 अप्रैल 1857 को स्वाधीनता की पताका फहराते हुए यह जगदीशपुर पहुंच गए। युद्ध की विशेष प्रणाली जो थी वह इनमें थी। अब देखिए, युद्ध कला में ये पूर्णतः निपुण थे। ये छापामार युद्ध प्रणाली के आधार पर लड़ा करते थे। एक बार उन्होंने अपनी सेना के साथ गंगा भी पार कर ली थी। अंग्रेजी सेना उनका पीछा कर रही थी। उन्होंने चतुरता से यह बात फैला दी कि वे सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार करवाएंगे। अंग्रेज सेनापति डगलस बलिया के निकट पहुंच गया और तभी सेना को शिवराजपुर नामक स्थान से नाव पर गंगा पार ले गए। यही अंतिम नाव सवार कुंवर सिंह को डगलस की गोली हाथ पर लगी, तो उस वक्त वीर कुंवर सिंह ने अपना जो हाथ है, जिस हाथ पर गोली लगी थी, वह गंगा मैया को भेंट कर दिया। वीरता के साथ साथ इस सेनानी के हृदय में कोमल भावनाएं थी। उन्होंने अनेक सामाजिक कार्यों में भी अपना योगदान दिया था। स्कूलों के लिए जमीन देना, निर्धनों की सहायता करना, सड़क निर्माण कार्य करवाना, जल पूर्ति हेतु
कुएं खुदवाना, तालाब बनवाना आदि कार्य करने का सौजन्य भी वीर कुंवर सिंह को प्राप्त हुआ था। वे सभी के साथ सहयोगी भावना से कार्य करते थे। हिंदू मुसलमानों के सभी त्योहार मिलकर मनाए जाते थे। यहाँ तक कि उनकी सेना में इब्राहिम खां और किफायत हुसैन उच्च पदों पर आसीन थे। 23 अप्रैल 1858 को जब कुंवर सिंह ने विजय पताका जगदीशपुर में फहरा दी तो लेकिन अधिक दिनों तक उन्हें इस आनंद का लाभ उठाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक अर्थात अंग्रेजों का झंडा उतरवाकर अपना झंडा फहरा दिया। लेकिन इसके 3 दिन पश्चात ही 26 अप्रैल 1857 को यह वीर इस संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी सदा के लिए छोड़ गया। आज का हमारा यह पाठ जो है वह यही समाप्त होता है। धन्यवाद एवं शुभ दिन।